जय श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए एक अत्यंत पावन और हृदय को भक्ति से भर देने वाली कथा लेकर आए हैं। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की। सनातन धर्म में वर्ष के 24 एकादशी व्रतों में से देवउठनी एकादशी का स्थान सबसे विशेष माना गया है। यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु की जागृति का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि भक्ति, संयम और तप से ही जीवन में प्रकाश आता है। कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और ठीक 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जिसे प्रबोधिनी या फिर देवउठनी एकादशी कहा जाता है, वे पुनः जागृत हो जाते हैं। इस दिन भक्त भगवान के जागरण का उत्सव मनाते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, दीपदान और भजन कीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि एक बार बैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी कमल आसन पर बैठी हुई थी। उनके मन में एक विचार उठा और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप सृष्टि के पालन करता हैं, दिन रात लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। आप जब भी सोते हैं तब कल्पों तक निद्रा करते हैं, जिससे सृष्टि का नाश होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ी अवधि के लिए विश्राम करें ताकि मैं भी कुछ विश्राम पा सकूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यदि मैं विश्राम करूंगा तो सृष्टि का पालन कौन करेगा? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, जैसे दिन और रात दोनों आवश्यक हैं, वैसे ही विश्राम और कर्म दोनों जरूरी हैं। यदि आप थोड़े समय के लिए विश्राम करेंगे तो आपके भक्तों को सेवा का अवसर मिलेगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु देवी, अब से मैं प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के 4 महीनों तक क्षीर सागर में योग निद्रा करूंगा। इस दौरान जो भक्त मेरी सेवा करेगा वह तुम्हारे सहित मेरे धाम का भी अधिकारी बनेगा। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी को सोते हैं और देव उठनी एकादशी को जागते हैं। लक्ष्मी जी के अनुरोध से यह चातुर्मास काल भक्तों के लिए वरदान बन गया है। जब हर पूजा और व्रत का पुण्य लाखों गुना बढ़ जाता है, यह वही शुभ अवसर है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और समस्त ब्रह्मांड में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। आओ भक्तों, एकाग्र मन से सुनते हैं यह दिव्य कथा जो हमें धर्म, प्रेम और भक्ति का सार समझाती है। देवशयनी एकादशी के दिन से शुरू होता है चातुर्मास। यह 4 महीने की अवधि होती है जब देवता विश्राम करते हैं। इस दौरान ना तो विवाह किए जाते हैं, ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है। कहते हैं कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु स्वयं ध्यान अवस्था में रहते हैं और सृष्टि की गहराइयों में ऊर्जा का संचय करते हैं। फिर जैसे ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। जब भगवान विष्णु का जागरण होता है तो ब्रह्मांड में पुनः मंगल की ध्वनि गूंजती है। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, उठो देव, देवकी नंदन, उठो गोविंदा माधव, उठो दीनदयाल प्रभु, अब जग में मंगल हो। इस दिन व्रत करने से सहस्त्र यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। भक्त प्रातः काल स्नान कर तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही सारे मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी का पावन पर्व 1 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण का शुभ समय रहेगा और तुलसी विवाह का मंगल पर्व भी मनाया जाएगा। क्योंकि कई स्थानों पर रविवार को तुलसी विवाह नहीं किया जाता है, इसलिए कुछ परिवार 3 नवंबर सोमवार को तुलसी विवाह संपन्न करेंगे। इस प्रकार तीनों तिथियों में अपने कुल की परंपरा के अनुसार तुलसी विवाह किया जा सकता है। अब जानते हैं भक्तों कि तुलसी विवाह का महत्व क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार भगवान विष्णु ने असुर शंखचूड़ का वध किया। शंखचूड़ की पत्नी थी देवी तुलसी, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मेरे पति का वध धर्म की रक्षा के लिए किया है, किंतु मेरे पतिव्रत धर्म का क्या? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम अत्यंत पवित्र हो। आज से तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में होगा। तुम्हारा स्वरूप मेरे पूजन में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा और तुम्हारा विवाह मेरे ही स्वरूप शालिग्राम से होगा।
तभी से हर वर्ष देवउठनी एकादशी के दिन या उसके अगले दिन तुलसी विष्णु विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी से उनका श्रृंगार किया जाता है। शालिग्राम जी को वर के रूप में पीले वस्त्र और पुष्पों की माला से सजाया जाता है। विवाह के समय वेद मंत्र, आरती और भजन के साथ तुलसी विष्णु का विवाह संपन्न होता है। भक्त जय श्री तुलसी माता और जय श्री हरि विष्णु के भजन गाते हैं। इस पावन विवाह में सम्मिलित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी तुलसी विष्णु विवाह कराता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। तुलसी विवाह के अवसर पर महिलाएं उपवास रखती हैं, मंदिरों में दीपदान करती हैं और उठो देव देवकी नंदन का गीत गाती हैं। देवउठनी की रात को विशेष पूजा की जाती है। शाम के समय भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीपक जलाया जाता है और तुलसी माता के पास खड़े होकर भक्त कहते हैं, उठो देव देवकी नंदन, उठो गोविंदा माधव, 4 मास की निद्रा पूरी हुई, अब मंगल कार्य आरंभ करिए। फिर तुलसी माता की आरती की जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और दीपमाला से घर के आंगन को सजाया जाता है। यह दीपदान भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। जब देवता उठते हैं तो सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, कथा पूजन आदि शुभ कार्यों का आरंभ भी किया जाता है। तुलसी विवाह का आध्यात्मिक अर्थ भी अत्यंत गहरा है। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तुलसी माता भक्ति का स्वरूप है और भगवान विष्णु परमात्मा का। जब दोनों का मिलन होता है तो भक्त के जीवन में भी ईश्वर से प्रेम और भक्ति का संगम होता है। तुलसी विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा विवाह केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है, जो प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से जुड़ा होता है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, ध्यान रहे कि तुलसी माता को कभी भी रविवार या द्वादशी तिथि में ना तोड़ा जाए। इसलिए अगर इस बार रविवार को विवाह का दिन आ जाए तो सोमवार को तुलसी विवाह किया जा सकता है। भगवान विष्णु के जागरण और तुलसी विवाह के इस पर्व को पूरे भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। वृंदावन, मथुरा, द्वारका और उज्जैन जैसे तीर्थ स्थलों में इस दिन हजारों दीपक जलाए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है और भक्तजन तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत रखता है और तुलसी विवाह में भाग लेता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से दरिद्रता, कलेश और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का ही एक रूप है, इसीलिए उनके पूजन से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तो वह हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में विश्राम का भी महत्व है, लेकिन उसके बड़ा महत्व है पुनः जागने का, पुनः कर्म में लगने का, पुनः धर्म के मार्ग पर चलने का। तुलसी विवाह का अर्थ है ईश्वर से अपने संबंध को फिर से नवीकृत करना, अपने भीतर की भक्ति को पुनः जागृत करना। इस दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर अगर आप मन ही मन यह संकल्प लें कि हे प्रभु, जैसे आपने 4 महीने बाद संसार में शुभता का आरंभ किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करें, तो यह एकादशी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। भक्तों, यह केवल तिथि नहीं बल्कि भक्ति का उत्सव है। जब आप इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती करें तो पूरे हृदय से कहें, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान की, क्योंकि यही वह क्षण है जब भगवान स्वयं आपके घर में शुभता लेकर आते हैं। भक्तों, अब हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर राजा बलि नामक असुर राज अत्यंत पराक्रमी, दानवीर और धर्मनिष्ठ थे। यद्यपि वह असुर कुल में जन्मे थे, फिर भी उनका हृदय देवताओं से अधिक धार्मिक और न्यायप्रिय था। उनके दान और तपस्या के बल से तीनों लोकों में उनका प्रभाव फैल गया था। देवता चिंतित हो उठे थे क्योंकि बलि ने अपने पराक्रम से स्वर्ग तक जीत लिया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और बोले, प्रभु, राजा बलि अत्यंत बलशाली हो चुका है, उसने इंद्रलोक तक जीत लिया है, अब धर्म की रक्षा का कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, जब तक वह अधर्म नहीं करता मैं उसका विनाश नहीं कर सकता, परंतु धर्म की स्थापना हेतु मैं स्वयं एक लीला रचूंगा। इसके बाद भगवान ने वामन अवतार धारण किया, एक सुंदर तेजोमय बाल ब्राह्मण के रूप में। उन्होंने कमंडल, छत्र और कुश धारण किए
और महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जब उनका जन्म हुआ तो ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। देव माता अदिति ने कहा, वत्स, तुम स्वयं नारायण हो, अब जाकर धर्म की रक्षा करो। वामन रूप में भगवान विष्णु यज्ञ भूमि की ओर चल पड़े, जहां राजा बलि महान यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही वामन देव उस यज्ञ में पहुंचे, सभी ऋषि मुनि विस्मित हो गए। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा और वाणी में मधुरता। राजा बलि ने उन्हें देखा और तुरंत उठकर प्रणाम किया। बोला, हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरे यज्ञ में पधारे, यह मेरा परम सौभाग्य है। बताइए, मैं आपकी अब क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान वामन ने मधुर स्वर में कहा, राजन, मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ, जहाँ मैं अपने चरण रख सकूं। बलि हंस पड़े, मात्र 3 पग भूमि? आप बालक हैं, मांग लीजिए स्वर्ण रत्न या फिर कोई गांव। वामन मुस्कुराए, राजन, जो मुझे चाहिए वही मांगता हूँ, 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। लेकिन बलि ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि स्वयं विष्णु भगवान भी आए हैं तो यह मेरे लिए गौरव है। मैं कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाता। और उसने वचन दे दिया। तभी भगवान वामन ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और तीसरा पग मांगा। राजन, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर अपना चरण उसके सिर पर रखा और उसी क्षण बलि पाताल लोक में चला गया। किंतु उसकी भक्ति, सत्यता और दानशीलता देखकर भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे वचन का मान रखूंगा। प्रत्येक वर्ष 4 महीनों तक मैं स्वयं तुम्हारे लोक में रहूंगा। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी जाना जाता है, उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, उस दिन वे जागते हैं। यह 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं, जिसमें सभी देवता विश्राम करते हैं और पृथ्वी पर किसी भी शुभ कार्य का आयोजन नहीं किया जाता है। इन महीनों में भक्त केवल साधना, व्रत और पूजा में लीन रहते हैं। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु का जागरण होता है। इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन माना जाता है कि सृष्टि में पुनः शुभता और जागरण का आरंभ होता है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु का जागरण उत्सव मनाते हैं, दीप जलाते हैं, तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते हैं, क्योंकि यही पहला मांगलिक कार्य होता है जो विष्णु जी के जागने के बाद आरंभ किया जाता है। तुलसी विवाह इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु अब पुनः जाग गए हैं और सृष्टि में धर्म, भक्ति और प्रेम की लहर फिर से बहने लगी है। इसलिए भक्तगण इस दिन कहते हैं, जय देव उठे श्रीहरि, सोवत रहे 4 मास, अब जागे शुभ कार्य करिए, मिटे अज्ञान का त्रास। देवउठनी एकादशी की रात भगवान विष्णु की आरती, भजन, जागरण और तुलसी पूजन करने का अत्यंत फलदायी प्रभाव बताया गया है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसी कारण से देवशयनी और देवउठनी एकादशी की यह कथा केवल राजा बलि और विष्णु की नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण की कहानी है। यह सिखाती है कि जो भक्त सच्चे हृदय से ईश्वर को समर्पित होता है, उसे भगवान विष्णु स्वयं अपने साथ रखते हैं। जैसे विष्णु भगवान हर वर्ष 4 महीने राजा बलि के पास रहते हैं और फिर जाग कर समस्त जगत को मंगलमय बनाते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय वामन देव। अब सुनिए तीसरी कथा। बहुत प्राचीन काल में सत्यलोकपुरी नामक राज्य में एक धर्मनिष्ठ राजा राज करता था। वह अत्यंत विष्णु भक्त था और उसके राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता था। हर घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता था। राजा प्रतिदिन मंदिर जाकर कहता, हे नारायण, यदि मैं न्यायपूर्वक शासन करूं तो यह राज्य आपके नाम का बना रहे। भगवान विष्णु राजा की भक्ति से प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, देखूं इस राजा की निष्ठा कितनी अडिग है। और उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह स्त्री अपूर्व सौंदर्य की थी। जब वह राजा के सामने पहुंची तो बोली, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, पर एक शर्त है, जो भोजन मैं बनाऊं वही आपको करना होगा।
राजा ने शर्त स्वीकार की पर कहा, मेरी भी एक शर्त है, एकादशी के दिन मैं केवल फलाहार रहूंगा। विवाह के बाद कुछ दिन सुख से बीते। एक दिन एकादशी आई। रानी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और राजा से कहा, राजन, आज मेरे हाथ का भोजन कीजिए। राजा बोले, प्रिय, आज एकादशी है, मैं केवल फलाहार ही रहूंगा। रानी क्रोधित होकर बोली, क्या मेरी बात का कोई मूल्य नहीं आपके लिए? मैंने शर्त रखी थी। राजा शांत स्वर में बोले, धर्म से बड़ा कोई बंधन नहीं। मेरी आत्मा भगवान विष्णु की भक्ति से बंधी हुई है। यह सुनकर रानी का क्रोध बढ़ गया। उसने कहा, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पुत्र का सिर काट दूंगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया, किंतु राजा अडिग रहे। उन्होंने कहा, यदि मेरे धर्म पालन से मेरे पुत्र का बलिदान भी हो जाए तो भी मैं विचलित नहीं होऊंगा। तभी रानी का रूप बदल गया, तेजोमय प्रकाश फैला और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान बोले, राजन, तुम्हारी अडिग भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम व्रतनिष्ठ राजा होगा। तुम्हारे राज्य में सदा धर्म की विजय होगी। राजा ने कहा, प्रभु, मेरे राज्य में सदैव आपका निवास रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो व्यक्ति एकादशी का धर्म पूर्वक पालन करेगा वह मेरे धाम का अधिकारी बनेगा। अब सुनिए चौथी कथा। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, परंतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर एकादशी को व्रत रखता और भजन गाता। एक दिन उसने मन में सोचा, भगवान मेरे घर क्यों नहीं आते? उसने संकल्प लिया कि अगली एकादशी को भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित करेगा। एकादशी के दिन उसके घर को उसने साफ किया, तुलसी का मंडप सजाया और कहा, हे प्रभु, आज मेरे छोटे से घर में आप पधारिए। तभी दरवाजे पर एक तेजस्वी ब्राह्मण आए। हरिदास ने उन्हें प्रणाम किया और आदर से बिठाया। जब उसने भोजन परोसा तो ब्राह्मण बोले, हरिदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं स्वयं नारायण हूँ। यह सुनकर हरिदास भाव विभोर हो गया। उसी समय राजा वहां से गुजरा। उसने हरिदास के घर से तेज निकलते देखा और पास आकर देखा तो स्वयं भगवान विष्णु हरिदास के साथ बैठे थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप इस निर्धन भक्त के घर? भगवान बोले, जहां सच्ची भक्ति होती है मैं स्वयं वहां पर आता हूँ। मंदिरों में मेरी मूर्ति रहती है, पर भक्त के हृदय में मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह कहकर भगवान हरिदास को अपने धाम ले गए। उस दिन से गांव में हर एकादशी को सामूहिक भजन और कथा होने लगी और राज्य में सुख समृद्धि भी आ गई। भक्तों, देवउठनी एकादशी की ये कथाएं हमें यह सिखाती है कि भक्ति कर्म या आडंबर से नहीं बल्कि सच्चे हृदय की भावना से होती है। जो व्यक्ति एकादशी के व्रत से अपनी इंद्रियों को संयमित करता है वही भगवान के समीप पहुंचता है। जो धर्म पर अडिग रहता है उसे स्वयं भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। देवउठनी एकादशी हमें यह भी याद दिलाती है कि जैसे भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं वैसे ही हमें भी अज्ञान की नींद से जागकर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह, दीपदान, कथा श्रवण और दान का विशेष महत्व है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। हरि बोल। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।